मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग। मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के साथ आया हूं। इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है, क्योंकि ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी है कि इसमें से ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये वाले दोनों क्वेश्चंस भी आपको पूरी अच्छी तरीके से वॉच आउट करने हैं। वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोज को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ कंटिन्यूअसली वीडियोज को शेयर करते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी रीडिंग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बढ़िया तरीके से समझना है। कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 यानी क्लास 8 जैसे जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसी की बात कर रहा है। ऑफ ए स्कूल, कोई भी एक स्कूल, आप अपने स्कूल का नेम भी देख सकते हैं। आगे कह रहा है कि डोनेट, उन्होंने क्या डोनेट किया, 2401 रुपीज इन ऑल, मतलब सब ने मिलके 2401 रुपीज सबमिट किया, डोनेट किया। किसके लिए, फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ, यानी जो प्रधानमंत्री राहत कैंप है ना, या राहत जो फंड है उसके अंतर्गत किस बच्चे ने कितने रुपए डोनेट किए, इसके बारे में अब अपन को आगे दे रखा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ईच स्टूडेंट डोनेट, देखिए ध्यान से सुनना, ये लाइन यहीं से अपने क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज, हर बच्चे ने उतने रुपए डोनेट किए एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्लास में जितने बच्चे हैं ना उसके अकॉर्डिंग हर बच्चे ने पैसे सबमिट किए। जैसे मान लीजिए क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 10-10 रुपए, तो यानी इसका मतलब उन्होंने 100 रुपए सबमिट कर दिए। अगर मान लीजिए क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 50-50 रुपए सबमिट किए, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और गिवन या सबमिटेड रुपीज बोथ आर इक्वल, ये कहना चाह रहा है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये पूछ रहा है कि बताइए क्लास में कितने बच्चे हैं। तो करते हैं इस बात का सॉल्यूशन। देखिए अपन मान लेते हैं कि क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो x है, और अपन को ये भी पता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, यानी उनका कंट्रीब्यूशन का मतलब जो उनके द्वारा दिया गया पैसा है ना वो भी अपने पास कितना होगा, हर बच्चे के द्वारा दिया गया पैसा भी x रुपए होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया पहले क्वेश्चन में था कि अगर x बच्चे हैं ना तो हर एक बच्चा x रुपए देगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हर क्लास में अगर x बच्चे हैं तो x ही रुपए देंगे। तो अपन ने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो x माना है, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट अपन क्या कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने बताया कि अगर 10 बच्चे थे और 10-10 रुपए दे रहे थे तो 10-10 100 होता है। वैसे ही यहाँ पे अपने पास क्या है, x बच्चे और x रुपए दे रहे हैं, तो 2401 रुपीज है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन कर देते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर आएगा, वो 2401 है। x की वैल्यू आ जाएगी √2401। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो वैसे ठीक है, वरना बाई प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता होना ही चाहिए। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट 2400 जो 1 है उसको, तो आ जाएगा 343, फिर 343 को अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। और अपन को आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन में उन नंबर्स का जो मल्टीपल्स होता है, यानी जो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल है उसको यहाँ राइट कर दिया है। राइट करने के बाद 2 के पेयर में से एक नंबर राइट कर दिया, तो 7 से कितना होता है 49। कुल मिला के हमें पता चला कि जो क्लास में स्टूडेंट थे ना वो 49 थे और हर बच्चे ने 49 रुपए दिए थे। ये लीजिए 49 ही बच्चे थे और उन्होंने 49 ही क्या दिए थे, पैसे दिए थे। तो ये कुल मिला के ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आप 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को वॉच करना। ऐसे वाले क्वेश्चंस यहाँ डेटा चेंज करके आपको फिर से पूछे जा सकते हैं, ये मैं फिर कहूंगा, इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से देखना है। आगे बात करते हैं। नंबर 8 है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2025 प्लांट्स यानी 2025 प्लांट लगाए जा रहे हैं। जो लास्ट ईयर था ना अपना सबसे खतरनाक जो ईयर चल रहा था, उसकी बात कर रहा है कि इतने प्लांट्स लगाए गए हैं। अब देखिए किस तरीके से लगाएंगे उसकी बात करते हैं। आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे, यानी एक तरीके से लगाए गए हैं। वो तरीका क्या है, ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स द नंबर ऑफ रोज। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि जितने प्लांट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने 5 प्लांट्स लगाए ना तो 5 रो बनानी है, समझ गए। अगर आप 10 प्लांट्स लगाना चाह रहे हो एक अगर रो में, तो आपको 10 ही रो बनानी पड़ेगी, समझ गए। जितने प्लांट्स हैं उतनी ही आपको क्या बनानी है, रो बनानी है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, यानी कह रहा है कि आपको नंबर ऑफ रो, यानी जितनी आप नंबर ऑफ रो बना रहे हो वो फाइंड आउट करो, और हर एक रो में कितने प्लांट्स लगाए वो आपको बताने हैं। तो वो तो वैसे आप कह रहे हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
स्पेलिंग सेम बनाने हैं तो चलिए दोनों में से कोई एक फाइंड आउट करते हैं। एट एक्स अपन मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रो है, एक्स नंबर ऑफ रोज हो गई। अब अपन को पता है अगर एक्स नंबर ऑफ रो है ना तो प्लांट सम में एक्स लगाने हैं, ये बात तो हमें अभी क्वेश्चन में ही पता चल गई थी। आगे बात करते हैं, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है ना वो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 2025 के इक्वल आएगा। अब 2025 का अपन को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है यहाँ पे, तो 2025 पे ये आगे देखिए, पहले इसको 5 से, पहले आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद 5 से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर पहले 5 से किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले दोनों को 5 से डिवाइड किया, 405 आ गया, फिर 5 को डिवाइड करने पर 81, और 81 आने के बाद आपको पता है कंटिन्यूअसली ये 3 की पावर 4 होती है, तो 3 को यहाँ 4 टाइम इससे डिवाइड करने पे आ जाता है 1। इसके बाद अपन को पता है इनका जो मल्टीप्लाई है, यानी जो प्राइम नंबर से उनका मल्टीप्लाई यहाँ राइट कर देते हैं, और 2 2 के पेयर में से एक एक नंबर अपन जो 2 2 के पेयर में से यहाँ 2 2 के पेयर में से एक एक नंबर अपन बाहर राइट कर लेते हैं स्क्वायर रूट में से, और इससे इनके मल्टीप्लाई करने पे अपने पास जो आंसर है वो आ जाता है। यहाँ आ रहा है 45, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज है वो 45 है, और नंबर ऑफ प्लांट्स है वो भी कितने हैं 45 है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इन दोनों का सोल्यूशन था। बढ़िया से वॉच आउट करना है, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। आप लोगों को यही कहूँगा, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन क्लास 10th में अगर स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बहुत ही अच्छे वीडियोज, बहुत ही अच्छे शॉर्ट्स और सब कुछ अपलोड कर रहा हूँ, उन्हें बताते रहिए, उन्हें चैनल के बारे में भी, और ये कहते रहिए कि बढ़िया तरीके से यहाँ आकर के वॉच आउट करें। और अभी उनके अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस वाला चैप्टर चल रहा है, बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इंट्रो समझाया है, उनको भी बोलना है कि जरूर आकर के वॉच आउट करें। चल रही है टीसी के साथ, इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू। अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखिए, और क्लीन इंडिया में आप भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपना जो जितना बन पा रहा है उतना देते रहिए। इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।